इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सियासत न चमकाएं। सदर पाकिस्तान ने पीटीआई दौरे हुकूमत को कामयाब तरीन करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, एक चमकते दमकते और उभरते हुए पाकिस्तान की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरोना के मनफी असरात के बावजूद हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही। पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 3.94% रही। पाकिस्तान की बरामदात गुज़श्ता साल से बढ़कर 25.3 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एशिया की बेहतरीन और दुनिया की चौथी बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज़ हासिल किया। समंदर पार सरमायाकारों का एतमाद 60% बढ़ा। शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत को तंबीह है कि मीडिया पर कदगन लगाने का काला कानून लाने से बाज आए, वरना उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई मीडिया की आजादी छीन सकता है, ना छीनने दी जाएगी। तारीख में कभी सहाफियों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। ऑपोजिशन में रहते हुए इमरान खान मीडिया की आजादी की बात करते थे, अब उसी पर पाबंदियां लगा रहे हैं। यकीन दिलाते हैं कि इस जंग में सहाफियों के साथ खड़े हैं। मीडिया अथॉरिटी बिल आज़ादी इजहार राय और अदलिया की आज़ादी पर डाका है। ये कानून मीडिया का माशी कत्ल करने की कोशिश है। बिलावल कहते हैं, सहाफ़ियों के साथ हर जगह एहतजाज के लिए तैयार हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ीर आज़म बनकर मीडिया से पाबंदियाँ ख़त्म की। परवेज़ मुशर्रफ के काले क़वानीन को 18वीं तरमीम के ज़रिए ख़त्म किया। अगर ये कानून पास भी हुआ तो अदालत जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के धरने से खिताब। मीडिया की आज़ादी की दावेदार हुकूमत ने प्रेस गैलरी के दरवाजे बंद कर दिए। किसी सहाफ़ी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त न मिली। सहाफ़ियों ने धरना दे दिया। मीडिया अथॉरिटी बिल के खिलाफ भी सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन तहरीक इंसाफ का पहला नंबर। 212 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। पीटीआई ने 63 सीटें जीतकर मैदान मार लिया। नून लीग ने 59 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। 52 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी सिर्फ 17 नशिस्तें ही जीतने में कामयाब रही। MQM के हिस्से में 10 नशिस्तें आई। जमात इस्लामी के 7, अवामी नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कैंटोनमेंट इलेक्शन पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। नून लीग 51 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर रही। आज़ाद उम्मीदवारों ने 32 नशिस्तें जीत लीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। लाहौर और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त। लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने 15 नशिस्तें हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 सीटों का रिजल्ट चैलेंज कर दिया। चकलाला कैंट में भी पीटीआई को शिकस्त। वाह कैंट में 10 सीटों में से 8 में नून लीग फातेह। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ ने 6 नशिस्तें जीत लीं। जहलम और खारिया में पीटीआई कामयाब। मुल्तान में आज़ाद उम्मीदवार 9 सीटें ले उड़े। पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब न हो सका। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात, पीटीआई और पीपल्स पार्टी का नताइज पर एतराज़। पीटीआई की लाहौर में वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड नंबर 4 और 5 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी ने मलीर और कोरंगी में दोबारा गिनती की दरख्वास्त देने का इंदिया दे दिया। दोबारा गिनती की दरख्वास्तों पर फैसला रिटर्निंग अफसर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में वाहिद वफाकी जमात के तौर पर सामने आई। पीटीआई का असल मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हैसियत फिर आश्कार हो गई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। असद उमर कहते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीटीआई फिर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड के अवाम ने वजीर आजम पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुकड़ कर इलाकाई जमातें बन चुकी हैं। हमजा शहबाज कहते हैं, अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया है। धौंस धांधली से बनने वाली हुकूमत अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर सकती। अगला दौर नून लीग का है। अवाम आज भी हमारा वक्त याद कर रहे हैं।
कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में रिवायती वोटर्स ने पीटीआई को बुरी तरह मुस्तरद किया। क्लिफ्टन बोर्ड में पीटीआई को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। सईद गनी कहते हैं क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड पीटीआई का गढ़ है। सदर आरिफ अलवी और गवर्नर इमरान इस्माइल का हल्का इंतखाब भी यही है। वहां पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। 10 में से 4 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की। पीटीआई दूसरे नंबर पर रही। रमीज राजा बिला मुकाबला चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब। नौ मुंतखब चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि चेयरमैन पीसीबी होना कोई आसान काम नहीं, एक तासुर बन चुका है कि क्रिकेटर्स इंतजाम नहीं संभाल सकते। कमेंट्री बॉक्स की आसान पोजीशन छोड़कर चैलेंज कबूल किया है। मुस्तकबिल के क्रिकेट में आपको तब्दीली नजर आएगी। वर्ल्ड कप के लिए टीम की सिलेक्शन पर काफी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश में हैं। हमें सबको मिलकर खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की जरूरत है। नया चेयरमैन नए तजर्बाकार इंग्लिश कोच ले आया। रमीज राजा ने T20 वर्ल्ड कप के लिए नए कोचिंग स्टाफ का ऐलान भी कर दिया। ऑस्ट्रेलियावी साबिक टेस्ट क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और जनूबी अफ्रीका के वर्नन फ्लेंडर वर्ल्ड कप के लिए कोच होंगे। रमीज राजा का फर्स्ट क्लास खिलाड़ियों के मुआवजे में 1 लाख रुपए इजाफे का ऐलान। वफाकी वजीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़राए तालीम की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा। नए तालीमी साल और सालाना इम्तिहानात 2021 की प्रमोशन पॉलिसी का भी जायज़ा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साल में 2 इम्तिहानात से मुतालिक पॉलिसी पर गौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स की अलॉटमेंट का केस। डीसी फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग फेडरेशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदलिया, सहाफ़ी और वकला और खुद मुख्तार इदारों को कोटा सिस्टम के तहत प्लॉट दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने सजा याफ्ता और मुलाजमत से बर्खास्त किए गए जजेस को भी प्लॉट्स दिए। अभी मुतासरीन की बात ही नहीं कर रहे। 31 से 32 हजार मेंबर्स प्लॉट के इंतजार में हैं। मजदूर का क्या कसूर, मजदूर को प्लॉट क्यों नहीं देते? रियासत की जमीन की तकसीम कैसे होनी है? इस मुतालिक पॉलिसी वफाकी कभी ना बनाएगी। पाकिस्तान में हर आईनी इदारे को गैर मौसर किया जा रहा है। एहसन इकबाल कहते हैं इस हुकूमत ने आज़ादी राय पर कदगन लगा दी। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी के नून लीग सहाफ़ियों के शाना बशाना खड़ी है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि बिल का मुसविदा खुफिया क्यों, पर्दादारी क्यों है। सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी बोले इस तरह के काले कानून किसी सूरत नहीं बनने देंगे। नाअहल लीग सहाफ़ियों को इस्तेमाल करके सियासत चमकाने की कोशिश में है। शहबाज गिल कहते हैं सियासी नाअहलों का PMDA पर प्रोपेगेंडा आज़ादी सहाफ़त के नाम पर धब्बा है। सहाफ़ियों को वो सहूलियात देने जा रहे हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मीडिया की आज़ादी, गैर जानिबदारी और सहाफ़ती इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। PMDA से मीडिया वर्कर्स को हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने में मदद फराहम होगी।